प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम है। हम लोग डेली पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आज मैं सुनाऊंगा आपको बाज की कहानी, जिसे सुनकर आपके अंदर का खून खौल उठेगा। जीवन में कुछ बहुत अलग करने की जोश आपके अंदर बहुत तीव्र गति से आएगी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, और वो कहानी किसी और की नहीं है, पंछियों के राजा बाज की है। ऐ मेरे दोस्त, बाज कहता है, अगर तुझे मेरी उड़ान देखनी है तो आसमां से कहो अपना कद ऊंचा कर ले, क्योंकि इसे तो आसमां भी छोटी लगती। ऐ मेरे दोस्त, अगर आप इस कहानी को आज सुनिएगा तो आपके जीवन में हो सकता है बहुत सारे बदलाव आ जाएं। बाज जब छोटा होता है, जब वो पैदा होता है, उसकी भी मां होती है, उसकी भी मां होती है, उसके पिता होते हैं। लेकिन उसकी मां कहती है, नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। हम लोग नो रिस्क नो गेन पर काम करते हैं तो जिंदगी में शायद 99% बन पाते हैं, लेकिन बाज मोर रिस्क मोर गेन पर काम करता है। आप इस कहानी में, जब आप इस कहानी को सुनिएगा, आप विश्वास कीजिए आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। जब बाज छोटा होता है तो उसकी मां उसे 4000 फीट ऊंचा ले जाती है। कहां? अपने कंधों पर बैठाकर आसमां में ऊंची उड़ान, ऊंची उड़ान, ऊंची उड़ान, हजारों हजार फीट ऊपर। और पता है, उसकी मां हजारों फीट ऊपर जाने के बाद उस बाज को छोड़ देती है, इस नन्हे से बच्चे को छोड़ देती है। तुम सोच रहा होगा कि कैसी कातिल मां है ये। मेरे दोस्त, ये इसलिए छोड़ती है कि मेरा बच्चा हजारों फीट से गिरने के बाद एक कोशिश करेगा उड़ने की। और जब ये कोशिश करेगा तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे दोस्त, पहले तो ये बच्चा सोचता है कि मैं क्या करूं, लेकिन जब इसकी मां छोड़ देती है तो हजारों फीट से गिरने के बाद जब वो धरती से टकराने वाला होता है, तब उसे लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। तो फिर मां का एक पंजा आता है, उसी मां का, और फिर टकराने से तुरंत पहले उस बच्चे को पकड़ लेती है। लेकिन वो मां छोड़ती नहीं है, वो मां फिर ले जाती है उसको हजारों फीट। और इस बार जब वो गिरने लगता है तो वो इस स्थिति में नहीं रहता है, वो इस स्थिति में आता है। और वो जब कुछ रास्ते पर आता है तो उसको ये लगता है कि इस बार क्या होगा। वो अपने पंखों को खोलता है, फड़फड़ाता है, और तब उसको लगता है, अरे बाप रे, पंख फड़फड़ाने से तो मैं उड़ने लगूंगा। मुझे तो मां ने प्रताड़ित नहीं किया, मुझे तो मां ने हजारों फीट ले जाकर छोड़ा इसलिए कि मैं उड़ सकूं। और फिर कुछ दिनों के बाद उस बाज को जमीन पे मन नहीं लगता, क्योंकि उसे तो हजारों फीट की उड़ान देखी है। उसने तो, मेरे दोस्त, हजारों फीट की उड़ान देखी है, उसे जमीन पे मन नहीं लगता। तुझे तेरी मां पटना में भेजी इसलिए है कि तुम पंख फड़फड़ा सके। और या कहीं भी अगर तू शहर में तुझे मां ने भेजा है तो इसलिए भेजा है कि तू पंख को फड़फड़ा सके। और जब तू पंख फड़फड़ाएगा तो तू उड़ना सीख लेगा, और जब तू उड़ना सीख लेगा तो कहां तेरा मन गांव में लगना है। तो वो परिंदा हो जाएगा जिसका मन पटना, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लगने लगेगा, और फिर तू एक ऊंची उड़ान की ओर चल देगा। ऐ मेरे दोस्त, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है बाज की। और बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन पता है
40 साल की उम्र में वो अपने चोंच को पत्थर पे मार के तोड़ लेता है। क्यों? वाई? इसलिए मेरे दोस्त कि जब बात 40 साल की उम्र में जाता है तो उसकी जो चोंच है वो मुड़ जाती है। पहले ऐसी रहती है तो वो शिकार को ऐसे खा लेता है, लेकिन जब उसकी चोंच ऐसी मुड़ जाती है तो वो खा नहीं पाता है। ऐसी 70 साल की चुकी इसकी उम्र है, 40 साल की उम्र में इसके चोंच मुड़ जाते हैं, इसके पंख भारी हो जाते हैं, इसका पंजा बहुत बड़े नाखूनों से लैस हो जाता है। इसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है। या तो ये भूखे रहकर अपने प्राण को त्याग देगा या फेंके हुए मांस को खाएगा, लेकिन है तो ये राजा पक्षियों का। ना ये प्राण त्याग सकता है और ना ये गिद्ध की तरफ फेंका हुआ मांस खा सकता है। ये तो शिकार करता है, ये तो शिकारी है मेरे दोस्त। तब ये क्या करता है पता है? ये अपने चोंच से पहले अपने पंजे के सभी नाखूनों को काट लेता है, उसके बाद सभी पंख को नोच लेता है, नोच लेता है अपने से, खुद से। और पंख को नोच लेता है तो ये उड़ेगा कैसे? उसके बाद जब ये 2 काम ये कर लेता है तो तीसरा काम ये करता है, पत्थर पे पटक पटक के अपने चोंच को तोड़ लेता है और 6 महीने इंतजार करता है नए पंजे आने का, नए पंख आने का और नई चोंच आने का। और फिर 6 महीने के बाद जब प्रकृति इसे नई चोंच देता है, जो पहले जैसा मुड़ा हुआ नहीं होता है क्योंकि वो नया चोंच होता है, ऐसे होता है, और तब इसके कुछ पंख आते हैं जो पहले जैसे घने नहीं होते, फिर इसके नाखून आते हैं जो पहले जैसे भारी नहीं होते, और तब पता है क्या होता है? फिर से ये बाज जो उड़ नहीं पा रहा था, जो आसमां को देख नहीं पा रहा था, इसका जीवन काला हो चुका था, फिर से एक बार इसका जीवन नीला हो जाता है और ये बाज फिर से अपनी ऊंचाइयों को उड़ने लगता है। प्यारे दोस्त, कहने का एकमात्र इस कहानी का एक, मैंने भी कहीं सुना है ये कहानी। जब मैंने ये कहानी कहीं सुना तो मुझे लगा कि ये कहानी आपको सुनानी चाहिए, क्योंकि एक टीचर का परम कर्तव्य है बच्चों को सही रास्ते पर लाना। आप बिलीव कीजिए मेरे दोस्त, कहते हैं ना, डोंट क्राई जस्ट ट्राई। रो मत, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये आप यहां से तो कम से कम जरूर सीख सकते हैं। ये मान के कभी मत बैठो, कहते हैं ना, इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको यह समझना होगा कि मैं हूं, मेरा रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, मैं बाज हूं, मैं ऊंची उड़ान उड़ूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है मेरे आसमां में जाने से। लव यू ऑल। अपने आप को बाज बनाइए, गिद्ध बने तो बहुत सारे लोग फिर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।